स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने बेहतरीन यूट्यूब चैनल संध्या क्लासेस पे। तो फ्रेंड्स, कल आपका जो है RSAT एग्ज़ाम जो मुख्य परीक्षा है वो आयोजित होने वाली है। तो इसके लिए सबसे पहले तो फ्रेंड्स आप सभी को जो है बेस्ट ऑफ लक। आप सभी का पेपर जो है कल काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि आप सभी जुड़े थे RSAT के नंबर 1 चैनल के साथ। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आज जितनी भी नई क्लासेस आने वाली है उन सभी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए। तो फ्रेंड्स, आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन है। इस क्लास के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करके पूरा नहीं बताऊंगी ना, जो भी क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर बनता है वही मैं आपको बताऊंगी, ताकि बहुत सारी आज हम क्लासेस लेके आएंगे, उन सभी क्लासेस को एक बार आप एग्जाम में अवश्य देख के जाए। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, और निम्न में से कंप्यूटर की एक विशेषता है ना, कंप्यूटर की विशेषता पूछा है। तो आप सभी को पता है विविधता होता है, शुद्धता होता है, परिश्रमशीलता होता है, यानी कि उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और निम्न में से कौन सा डिवाइस जो है सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी प्रदान करता है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि आपको पूछा क्या है, सॉफ्ट से हार्ड कॉपी में कौन बदलता है, स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर या फिर कीबोर्ड, है ना। तो सॉफ्ट कॉपी का मतलब तो क्या होता है, जो आपके कंप्यूटर में जो भी आपकी फाइल होती है उनको आप सॉफ्ट बोल सकते हैं ना। जब उनकी आप प्रिंट निकाल के बाहर निकालते हो तो उसको आप हार्ड कॉपी बोल सकते हैं। तो प्रिंट निकालने का काम आप किसके द्वारा करते हो, यानी कि प्रिंटर के द्वारा, है ना। तो यहाँ से क्या करता है, प्रिंटर सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। जबकि अगर आप पूछे इसके अंदर का है ना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि हार्ड कॉपी जो होती है आपके पास में उसको स्कैन करके अंदर लेता है, तो वो आपका होता है स्कैनर, यानी कि हार्ड कॉपी टू सॉफ्ट कॉपी में बदलेगा कौन, स्कैनर बदलेगा। तो कैसे भी क्वेश्चन बने, यहाँ से आपको बिल्कुल ही राइट करना है। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, कंप्यूटर के साथ संयोजन में कौन सा प्रिंटर जो है और टोनर का उपयोग करता है, डेसिविल, लाइन प्रिंटर, थर्मल या फिर लेजर। तो आपको टोनर का नाम मिले है ना, ब्लैक पाउडर या फिर कार्टेल्स, टोनर, ऐसे नाम कहीं पे दिखाई दे तो आपको याद रखना है लेज़र प्रिंटर, है ना। कौन सा प्रिंटर राइट हो जाएगा यहाँ पे, लेज़र प्रिंटर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। थर्मल का पूछे तो गर्म धातुओं का यूज़ करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, निम्न में से कौन सी मेमोरी जो प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है। तो डी रैम आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, कंप्यूटर को स्टार्ट और रीस्टार्ट करना है ना, कंप्यूटर को शुरू व स्टार्ट करना आपका क्या कहलाता है, यानी कि बूटिंग कहलाता है। बूटिंग आपकी दो टाइप्स की होती है ना, कोल्ड बूट और एक होता है वार्म बूट। कोल्ड का मतलब क्या होता है, यानी कि ठंडा हो सकता है ना, किसी रिफ्रेश कंप्यूटर को स्टार्ट करना कोल्ड बूट कहलाता है, और किसी कारणवश कंप्यूटर को वापस रीस्टार्ट करना है ना, वो आपका क्या कहलाता है, वार्म बूट। यानी कि कंप्यूटर को स्टार्ट और रीस्टार्ट करना पूछे, इस प्रोसेस को जाना जाता है बूटिंग के नाम से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, विंडोज़ में स्टार्ट बटन का उपयोग किसके लिए आप कर सकते हो। तो देखो, एप्लीकेशन को लॉन्च करना है ना, लॉन्च करने का मतलब क्या होता है, जो भी आपके कंप्यूटर में एप्लीकेशन है अगर उनको ओपन करना है तो हम स्टार्ट बटन का यूज़ करके करते हैं ना। इसके अलावा डिवाइस की सेटिंग करनी है तब भी हम स्टार्ट बटन का यूज़ करते हैं। सिस्टम को बंद करना है ना, यानी कि सिस्टम को ऑन तो हम CPU से करते हैं, जब बंद करना है, शट डाउन करना है तो स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, यानी कि साइड में जो ऑप्शन आता है वहाँ से हम कंप्यूटर को बंद कर सकते हैं। तो उपरोक्त सभी ऐसे क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, एक खाली जगह उस डिस्क पर नामित स्थान है जहाँ पर फाइलों को संग्रहित किया जाता है, यानी कि बहुत सारी फाइलों को एक जगह इकट्ठा करके रखना फोल्डर कहलाता है ना। फोल्डर के अंदर जो फोल्डर होता है उसको बोला जाता है सब फोल्डर। DNS का पूरा नाम है ना, इम्पोर्टेंट है, DNS का पूरा नाम यहाँ से हो जाएगा नोबेल नेम सिस्टम, ऑप्शन ए आप सभी का यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UPI में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब किया जाता है। तो पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग जो है पैसों को भेजने के लिए किया जाता है। अगला है, SBI बड़ी क्या है, एक खेल है, मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो SBI बड़ी क्या होता है, मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन है एक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से लाभ जो है प्रधानमंत्री जन धन योजना है ना उससे जुड़े हैं। तो 1 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा कवर ये भी है, 30,000 रुपये का जीवन बीमा ये भी होता है, 5,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा है ना, यानी कि सभी होते हैं। तो ऐसे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट है। अगला है, निम्न में से कौन सा चरण राजस्थान संपर्क नहीं है।
राजस्थान संपर्क का चरण नहीं है ना, मैंने आपको बताए थे कल भी। आपका क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन होता है, मॉडरेशन होता है, एलोकेशन होता है, वेरिफिकेशन होता है, डिस्पोजल होता है ना, जबकि स्क्रूटिनाइजेशन है ये आपका नहीं होता है। तो ऑप्शन सी आप सभी का यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, ईपीडीएस के संदर्भ में एमएसपी का पूरा नाम पूछा है ना, तो एमएसपी का पूरा नाम आपको याद रखना है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक ऑनलाइन माध्यम से विश्वविद्यालय के अशुल्क का भुगतान कैसे कर सकता है। तो ई मित्र के जरिए आप कर सकते हो। सिंगल साइन आईडी जो होती है एसएसओ है ना, एसएसओ का पूरा नाम याद रखना है, सिंगल साइन ऑन, यानी इसके द्वारा कर सकते हो। यूनिवर्सिटी का जो पोर्टल होता है इसके द्वारा भी कर सकते हो। तो उपरोक्त सभी ऐसे आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है ना, एंड्रॉयड आपका होता है, आईओएस है, विंडोज़ फ़ोन है, जबकि यहाँ पे जो लाइनेक्स नाम दिया हुआ है ये क्या कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइलों के बीच फाइल साझा करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग कर सकते हो, यानी कि शेयर इट का उपयोग आप कर सकते हैं ना, ब्लूटूथ का भी कर सकते हैं कम दूरी के लिए पूछे तो। और गूगल मैप का उपयोग जो है रास्ता एवं पथ खोजने के लिए किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, नवीनतम एंड्रॉयड मोबाइल कौन सा है। अगर आपसे पूछे है ना, बुक के अकॉर्डिंग पूछे कि नवीनतम एंड्रॉयड मोबाइल ओएस कौन सा है, तो आपको याद रखना है नोगाट होता है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, टाइम्स न्यू रोमन है, कॉमिक चेंज है, एंड कैलिबरी जो है किसके टाइप से, फॉन्ट और फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये फॉन्ट के टाइप्स होते हैं। ऑप्शन ए आप सभी का यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। और एमएस वर्ड में वाटरमार्क ऑप्शन किस टैब में होता है ना, इम्पोर्टेंट है, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, रिव्यू टैब या फिर होम टैब। तो आपका वाटरमार्क जो ऑप्शन है पेज लेआउट के अंदर होता है। तो यहाँ से ऑप्शन बी आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, और पेस्ट स्पेशल कमांड आपको कॉपी और पेस्ट की सुविधा देता है। एक कॉपीड वैल्यू के द्वारा सिलेक्शन को मल्टीपल करने हेतु, या फिर सेल कमेंट्स द्वारा एक्चुअल फार्मूला के बजाय एक फार्मूला के परिणाम स्वरूप वैल्यूज द्वारा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी यहाँ से आप सभी का बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, यानी कि एक्चुअल फार्मूला के बजाय एक फार्मूला के परिणाम स्वरूप वैल्यूज द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, मोशन पाथ क्या है। तो पहला ऑप्शन है आप सभी के सामने, एक स्लाइड को बढ़ाने का तरीका, एक स्लाइड पर आइटम को मूव करने की विधि, ए और बी दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं है ना। तो मोशन पाथ पूछे तो आपको याद रखना है एक स्लाइड पर आइटम को मूव करने की विधि होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाइड इफेक्ट क्या कहलाता है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा स्लाइड ट्रांजिशन। ऑप्शन सी आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला है, आमतौर पर किस प्रकार के निजी ईमेल खाते का उपयोग आपके कंप्यूटर पर ईमेल को डाउनलोड करने के लिए किया जाता है। तो POP3 हो जाएगा ना। अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज का पूछे तो आपको याद रखना है वेब चैटिंग में यूज़ होने वाला अकाउंट। और नेक्स्ट है, विंडोज 10 में फाइल या फिर फोल्डर को लॉक करने के लिए कौन सी एप्लीकेशन आपकी मदद करती है। तो फोल्डर लॉक ऐसे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, HDMI का विस्तारित रूप है ना। तो पहला ऑप्शन है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, हाई डेफिनेशन मेमोरी इंटरफेस, या फिर हाई डेफिनेशन मेमोरी इंटरचेंज, या फिर हाई डेफिनेशन मार्कअप इंटरफेस। तो HDMI का आपको पूरा नाम याद रखना है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ऑप्शन ए आप सभी का यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। LCD प्रोजेक्टर के प्रकार हैं फ्लैट पैनल और लेजर, या फिर नॉर्मल एंड रूफ माउंटेड, मेस मॉडल एंड कवर्ड, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो LCD प्रोजेक्टर के नाम प्रकार आपको याद रखने हैं, नॉर्मल एंड रूफ माउंटेड। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर की जासूसी करता है एवं आपसे संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। तो स्पाईवेयर यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, हमलावर संक्रमित विज्ञापनों को अपलोड कर किस प्रकार का हमला करते हैं।
डिनाइल ऑफ सर्विसेज, वेब हमले या फिर मेलवेटाइजिंग या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमलावर संक्रमित विज्ञापनों का अपलोड करके वो किस प्रकार का हमला करते हैं, यानी कि मेलवेटाइजिंग। ऑप्शन सी यहाँ से आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा मानदंड है, तो आपको याद रखना है ISO 27001 ऑप्शन बी, यहाँ से आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है असत्य कथन को पहचानना है आपको। तो पहला ऑप्शन है कि आप रिसाइकिल बिन में हटाई गई फाइलों को पा सकते हैं, तो बिल्कुल पा सकते हैं। यदि आपको कभी ज़रूरत हो तो रिसाइकिल बिन से फाइलों को पुनर्स्थापित कर सकते हैं, यानी कि पुनर्प्राप्त कर सकते हैं। आप राइट क्लिक कर सकते हैं और इम्पटी रिसाइकिल बिन को साफ कर सकते हैं, ये भी करेक्ट है। जबकि आपको ऑप्शन दिया हुआ है ना सी कि आप रिसाइकिल बिन में फाइल भेज के डिस्क की रिक्त स्थान बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है रैम से अधिकाधिक प्रयोग में ली जाने वाली जानकारी को संग्रहित करने के लिए कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है, तो कैश मेमोरी का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTTP, एस में एस का मतलब क्या है, तो HTTP का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, यानी कि एस का मतलब हो जाएगा यहाँ से सिक्योर। और नेक्स्ट है एक्सेल वर्कबुक निम्न में से किनके संयोजन से बनती है, तो वर्कशीट एवं चार्ट के संयोजन से बनती है, तो ऑप्शन बी आप सभी का यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से क्रेडिट कार्ड की एक विशेषता नहीं है, बैंक द्वारा छोटे प्लास्टिक कार्ड जारी करना, ये तो इसकी विशेषता होती है। भुगतान के एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ये भी होता है, पहले खरीदे बाद में भुगतान करें, खरीदे और एक साथ भुगतान करें ना, तो ये आपका यहाँ से करेक्ट हो जाता है, यानी कि ये कंप्यूटर की ये क्रेडिट कार्ड की विशेषता नहीं होती है। ऑप्शन डी आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है DPI का पूरा नाम, तो आपको याद रखना है DPI का पूरा नाम होगा डॉट पर इंच। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जो ऑनलाइन शॉपिंग साइट नहीं है, तो फ्लिपकार्ट आपका होता है, स्नैपडील है, जमोंग है ना, जबकि ट्विटर दिया हुआ है ये आपका होता है सोशल नेटवर्किंग साइट का उदाहरण। अगर आपसे पूछे कि माइक्रो ब्लॉगिंग के नाम से किसको जाना जाता है, तो आपको याद रखना है ट्विटर को जाना जाता है ना। ट्विटर के अंदर 140 करैक्टर तक ही आप संदेश बना सकते हैं, जिसे ट्वीट्स कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर करें, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जितनी भी आज क्लासेस आने वाली है उन सभी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए।